एक जंगल में बबली पीलू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पीलू उसकी सौतेली बेटी थी। बबली पीलू को डांटते हुए कहती है, अरे करमजली, कितनी सुस्त है तू, घर का काम कब पूरा करेगी? अभी तुझे पानी गर्म भी करना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है, क्या कर रही है तू? पीलू कहती है, माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर बबली का बेटा आता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। बबली कहती है, हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ, तू मेरा लाल है, भूखा कैसे रहेगा? ओ पीलू, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना बना। लेकिन माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। बबली कहती है, अच्छा मेरे लाल, तुझे फल खाना है, मैं तुझे आज फल ही खिलाऊंगी। पीलू जा नदी के किनारे से फल तोड़ कर ला, आज हम नदी के किनारे का ताज़ा फल खाएंगे। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं अभी जाके फल लेके आती हूँ। पीलू फल तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रोने लगती है। पीलू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ कहाँ हो तुम? काश तुम यहाँ होती तो मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? माँ कहाँ हो माँ? ऐसे दुखी होकर पीलू रोती रहती है। तभी वहाँ पर पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। बुलबुल पीलू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? पीलू, मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और मुझसे बहुत काम कराती है, मेरी असली माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुलबुल कहती है, लेकिन तेरे पापा तेरी सौतेली माँ को रोकते नहीं है क्या? पीलू, मेरे पिताजी को अत्याचार के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ नहीं बताती है और मैं भी डर के कारण चुप रहती हूँ। बुलबुल पीलू को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बेटी मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। ऐसा कह के बुलबुल पीलू को अपने साथ ले जाती है। काफी देर तक जब पीलू घर नहीं पहुँचती है तो बबली अपने बेटे से कहती है, ना जाने ये करमजली कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, कहीं फल तोड़ते हुए नदी में ही तो नहीं बह गई? एक तरह से अच्छा ही होगा अगर ये नदी में बह गई होगी तो। शाम को उसका पति बबलू जब घर आता है तो वो कहती है, अरे बबलू जी देखिए, सुबह से पीलू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है उसको अपनी माँ की याद आ रही होगी, तो कहीं वो उन्हें ही तो ढूंढने नहीं चली गई। बबलू ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो डांटते हुए कहता है, अरे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं अब ऑफिस से लौट रहा हूँ तब तुझे याद आ रहा है, मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बबलू अपनी बेटी की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको पीलू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और पीलू पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन पीलू अपनी क्लिनिक में बैठी रहती है, तब उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी को देखकर पीलू कहती है, अरे माँ तुम? वो बूढ़ी औरत असल में बबली थी। बबली पीलू को पहचान नहीं पाती और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है, अरे बेटा पीलू, तू? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पे कितना अत्याचार करी, आज तू डॉक्टर बन गई है। पीलू बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वो उसके साथ घर जाकर देखती है कि उसके पिताजी कैसे हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ पर उसके गायब होने के बाद बहुत गुस्सा किए और उसको छोड़कर चल दिए थे। फिर बहुत मुश्किल से पीलू किसी तरह अपने पिताजी का कांटेक्ट निकालती है और उनसे संपर्क करती है। पीलू के पिताजी बबलू पीलू की तरक्की से बहुत खुश होते हैं और फिर वो पीलू के साथ वापस रहने आ जाते हैं। इस तरह पीलू संघर्ष के साथ सफलता को हासिल करती है। टूनी चिड़िया जंगल में अपने दो बच्चों सोनू और चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी के पति की कुछ साल पहले ही एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही भोली भाली और मासूम थी। वो कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। टूनी के दोनों बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन बेचारी टूनी को उन्हें ऐसे ही हालात में काम पर छोड़ के जाना पड़ता था। एक दिन, अरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम इसे खा लेना, और हाँ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों तो बहुत ही प्यार से रहते हैं,
है ना सोनू? हाँ चिंकी मम्मी, आप चिंता न करो, आप जाओ। ठीक है, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना नहीं। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगती है। शाम को मजदूरी करने के बाद जब वो कड़कनाथ सेठ से पैसे लेने जाती है, कड़कनाथ सेठ उसे पैसे देता तो है और साथ ही साथ कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं ना? हाँ साहब, पर क्या करूँ, पापी पेट के लिए काम तो करना पड़ता है, उन्हें छोड़कर आना पड़ता है। टूनी, अब अपने बच्चों का और ख्याल रखना, क्योंकि हमारे जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आ गया है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही क्रूर है। उसने तो कल मेरे ही पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतरी के 4 नवजात बच्चों को मार दिया और उन्हें खा गया। अब टूनी क्या करेगी? लेकिन आप तब तक बताओ कि 2 + 5 × 10 कितने होते हैं? टूनी तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत भागते हुए घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी चिंकी घर पर नहीं है। सोनू, चिंकी कहाँ है? माँ, चिंकी को उसके कुछ दोस्त बाहर बुला रहे थे खेलने के लिए, तो वो चली गई, लेकिन माँ वो अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? टूनी चिंकी को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे चिंकी कहीं नहीं मिलती। टूनी का अब रो रो कर बुरा हाल था। तभी लूसी कबूतरी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, टूनी, मैंने चिंकी को अभी अभी देखा, उसे ना कल्लू बिल्ला उठाकर कहीं ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की टूनी, लेकिन देखो उसने अपने पंजों से मुझे भी घायल कर दिया। जाओ जल्दी, कहीं वो कल्लू बिल्ला उसे कुछ कर न दे। टूनी लूसी की बताई गई दिशा की ओर जाती है और वहीं कल्लू बिल्ला अब चिंकी को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और कहता है, आज मुझे कई दिनों बाद एक चिड़िया का बच्चा मिला है। चिड़िया के बच्चे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज तो मैं तेरा सूप बनाकर पीऊंगा। मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहीं की कलेक्टर है क्या? अब तो देखो मेरा पानी भी खौल रहा है, अब तुम इसके अंदर जाओगी। कल्लू बिल्ला चिंकी की रस्सी खोल देता है और उसे जैसे ही खोलते हुए पानी में वो डालने वाला होता है कि तभी टूनी चिड़िया उड़ते हुए उसे कल्लू बिल्ले के पिंजे से उड़ाकर ले जाती है। लेकिन कल्लू बिल्ला कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तू कल्लू को नहीं जानती, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं। पीहू रसोई में काम कर रही होती है, उसे बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से अब पीहू का गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पीहू की देवरानी पीहू की मदद करने के लिए नहीं आती है और बहुत देर हो जाने के बाद भी जब कुहू नहीं आती तो पीहू रसोई से बाहर जाती है और अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, आखिर मैं कब तक अकेले रसोई में काम करती रहूंगी? अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है और वो अब तक मेरी मदद करने के लिए रसोई में आई ही नहीं। अरे बहू, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा सा आराम करने दे, उसके बाद तो तुम दोनों को ही घर संभालना है, जरा थोड़ा सब्र कर ले बहू। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं? अरे माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं और भला अब कब तक वो आराम करेगी? आखिर कब तक मैं ही नौकरों की तरह यहाँ रसोई में काम करती रहूंगी? अरे जब ये घर हम दोनों बहू का है तो हम दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए ना। कम से कम काम ना करे तो मेरी मदद तो करवा ही सकती है ना रसोई में आकर। बहू, कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लिया करना, ठीक है? माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आपको सारा प्यार अपनी छोटी बहू पर ही आता है बस। देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली है ना, और आपको भी वो बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे कुछ तो कहोगी है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। तभी पीछे खड़ी कुहू जेठानी की बात सुन लेती है और उसे कहती है, अरे दीदी, मैं आ तो गई हूँ आपकी मदद के लिए, और माँ जी दीदी सही तो बोल रही थी, जब घर दोनों बहू का है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, एक को नहीं। ये सुनकर पीहू का गुस्सा कम होने लगता है और टोनी अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहू, तू तो बहुत सयानी निकली, बड़ी बहू का गुस्सा भी खत्म कर दिया और घर में लड़ाई होने से भी बचा लिया। मेरी छोटी बहू घर को जोड़ना जानती है। आज सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे थे, माहौल बिल्कुल बदल गया था। तभी एक दिन पीहू की छोटी बहन चिंकी पीहू के ससुराल आती है और अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है वो लड़की जिस वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। अब देखना मैं कैसे तुझे दुखी करती हूँ। चिंकी अपनी दीदी से कुहू की बुराई करने लगती है, लेकिन पीहू अपनी बहन से कहती है, अरे तू फालतू में गलत सोच रही है, मेरी देवरानी तो बहुत सयानी है, वो तो बहुत अच्छी है, तू ज्यादा मत सोचा कर।
जा जाकर आराम कर। अब चिंकी धीरे धीरे कभी टूनी से तो कभी कुहू के पति पिंटू से कुहू की बुराई करने में लगी रहती। एक दिन जब कुहू चाय बना रही थी तो उसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस पर चिंकी कहती है, अरे दीदी, माने आपकी बहू को ठीक से काम करना भी नहीं आता है। जब से आई है तब से ऐसे ही नुकसान करने में लगी है। कैसी बहू ले आए आप घर? चिंकी, मैं कब से देख रही हूँ तुझे। जब से तू आई है तब से तू मेरी सयानी देवरानी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, समझी ना। अब अच्छा यही होगा कि तू वापस चली जाए। मैं अपनी देवरानी के साथ रहकर सयानी हो गई हूँ और अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। पीहू अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहती है।